हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1600 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, कोई भी पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 643 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 23 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 23 शेयर ये लॉट शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 करोड़ के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है। तो लगभग 4 से 5,000 करोड़ के लगभग की डिमांड अगर हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 25 से 30 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हाई एंड जो यहाँ पे लग्जरी होटल्स और जो रिसोर्ट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे मैनेज करती हुई नजर आती है। करंटली में 11 टोटल एसेट जैसे कंपनी के यहाँ पे नजर आते हैं और मेनली यहाँ पे जो 1600 करोड़ ये कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है। तो इससे जो कंपनी के जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह या फिर जो डेट वगैरह है उसको रीपे करने के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो उससे डेफिनेटली जो अभी पैसा है यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट पे करने के लिए यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है आने वाले टाइम के लिए वो पैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के पास ही अवेलेबल रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर आप होटल बिजनेस के अंदर हो, अगर आपको लगातार होटल्स को ग्रो करना है तो वहाँ पे लगातार आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं आपको डेट को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंडिकेशन रहेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब कंपनी को कैपिटल रेज करनी पड़ेगी तो ऐसे बार बार कंपनी इक्विटी को रेज करके यहाँ पे अपने डेट को रीपे नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये उस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी कंपनीज को लेकर अगर हम खास करके अगर हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं और यहाँ पे जो एफआईआई होते हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ऐसी कंपनीज के अंदर जो होटल बिजनेस और रिसोर्ट वाले बिजनेस के अंदर होते हैं। तो इस पॉइंट से मुझे लगता है कि लगभग 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो माइनर लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे थोड़ा इशू साइज भी अगर हम बात करेंगे तो बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में आई थिंक ये ऐसे डेट के टाइम पे सबसे बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से मेरे हिसाब से यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे लिस्टिंग गेन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग यहाँ पे प्रीमियम पे होनी चाहिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये आईपीओ को लिस्टिंग के लिए अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे ये कंपनी अभी करंटली लॉस में और लेकिन हो सकता है कि अभी अच्छा खासा डेट को रीपे करने के बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल हमें होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर 20-25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो सीधा लगभग 19-20 हज़ार करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरे लिए पर्टिकुलरली सिर्फ ये लिस्टिंग गेन के लिए मेरे लिए कैंडिडेट रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए ये अवॉइड कैंडिडेट रहेगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।